सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मनोहरेण सुवर्ण पात्रांतरसंस्थितेन प्रदीप्तवासा ससंगतेन नीराजनं ते जगदीश गुरुवे मंगलम भगवान राम मंगलम दशरथात्मज मंगलम श्री सीताकांत मंगलाय तनोहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकृत्य यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे जलेन प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम्। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाह राम गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहऊँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। सुनु मुनि मिटिहि विषाद। सुनु मुनि मिटिहि विषाद। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की जय। आइए मानस मंदाकिनी के इस पावन प्रवाह के साथ बहते हुए इसका दर्शन, इसमें निमज्जन और इसका पान करके मन को पवित्र करें, रुत प्रसाद को प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। राम कथा सरिता है, जगपावनी गंगा है। तुलसीदास जी ने इसको या तो सर या तो सरिता दोनों उपमा दिया है। दोनों में जल होता है, बिना जल के सरोवर या बिना जल के सरिता, दोनों का महत्व नहीं है। जल द्रवरूप है और कथा भी द्रवीभूत होने के लिए।
जड़ संसार की आसक्ति के कारण जो मन में एक जड़ता आ गई है, एक कठोरता आ गई है, स्वार्थों ने और वासनाओं ने जो हमें अंधा बना रखा है, उसके कारण एक प्रवाहितता हम गंवा बैठे हैं। द्रवरूप नहीं रह गए, जैसे ठोस पदार्थ बन गए हैं। और बिना भक्ति के, बिना उस भाव के शांति संभव नहीं। ये तो द्रवीभूत होने के लिए है। द्रव्य के पीछे, अब द्रव्य का अर्थ भी यही होता है जो द्रवीभूत होकर के बहे। पूज्य कृष्ण शंकर दादा जी कहते थे कि दूसरों के दिल को, दुख को देखकर जो द्रवे वो दिल, और दूसरों के दुख को देखकर जो केवल न द्रवे बल्कि उस और बहे, बहे भी, वो है द्रव्य। संतों के पास दिल है, श्रीमंतों के पास द्रव्य है। संत और श्रीमंत दोनों मिलकर यदि दिल और द्रव्य का सदुपयोग करे तो समाज में कोई दीनहीन कंगाल नहीं रहेगा। तो दिल है ही द्रवीभूत होने के लिए। वैसे तो द्रव्य है, सिक्के हैं, रुपये हैं, दिखने में ठोस रूप है, लेकिन उसका स्वभाव होना चाहिए द्रव रूप, लिक्विड फॉर्म, बहे। तो सरिता में भी यदि जल नहीं है तो सरिता की कोई कीमत नहीं, सरिता का कोई महत्व नहीं। और सरोवर में भी यदि जल नहीं है तो उसका क्या महत्व। रामचरितमानस रूपी जल, रामचरित्र रूपी जल इस मंदाकिनी में या इस मानस सर में विद्यमान है, और इसीलिए उन दोनों की महिमा है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने गाया, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसके अंदर भगवान श्री राम का पावन नाम है। इस ग्रंथ की महिमा इसलिए है, संत लोग इस ग्रंथ को इसलिए चाहते हैं कि इसमें रामचरित्र है। जल न हो सरिता में तो सरिता का क्या महत्व है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। यदि चेतना नहीं है तो शरीर शव बन जाता है। लोग उसको रखते नहीं, घर में निकाल देते हैं। काढ़ो काढ़ो था तो। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। उसी प्रकार जिस सरिता में जल नहीं है, उस सरिता का कोई महत्व नहीं है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शीतल है, निर्मल है,
स्वच्छ है, शीतल है, मधुर है। राम जी का चरित्र बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। दूसरी बात, शीतल है, संताप को हरने वाला। स्नान करो तो संताप दूर हो जाता है, और पान करो तो जन्म जन्म की तृष्णा समाप्त हो जाती है और तृप्ति का अनुभव होता है, और पीने में आनंद भी आता है, क्योंकि यह जल मधुर है। इसको सरोवर की भी उपमा दिया गया है। सरोवर के 4 घाट होते हैं। रामचरितमानस रूपी सर के भी 4 घाट है। चारों घाट पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। एक घाट पर पुरुषों के लिए, एक घाट पर महिलाओं के लिए, एक घाट पर राज परिवार के लिए, और एक घाट पर पशु पक्षियों के लिए व्यवस्था करी जाती थी। इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के भी 4 घाट है। एक घाट है ज्ञान, दूसरा है भक्ति का घाट, तीसरा है कर्म का घाट, और चौथा है शरणागति का घाट। चारों घाट पर 4 वक्ता बैठे हैं और कथा सुना रहे हैं। ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर बैठे हैं और भवानी को कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर श्री भुषुंडी जी बैठे हैं, गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य महाराज बैठे हैं, मुनि भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति के घाट पर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और वे कथा सुना रहे हैं अपने ही मन को। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने मन को संबोधित किया है। पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुनु शठ मना, गनिका जामिल बीध गजादि खलता, गजादि खलता रे घना। हे शठ मन, जैसे शरारती उपद्रव करने वाले बच्चे को बाप डांटता है ना, फटकारता है सही रास्ते पर लाने के लिए, उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन को डांट लगाई। ए सठ मन सुन, पाइन के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गनिका जामिल व्याध गीध गजादि खलता रे घना। अपने मन को सुनाया। ज्ञान के घाट पर बैठे हैं भगवान शंकर, इसलिए शंकर जी के जितने निवेदन आप देखेंगे रामचरितमानस में वो ज्ञान प्रधान है। भक्ति के घाट पर बैठे हैं भुषुंडी जी, इसलिए भुषुंडी जी के वक्तव्य में आपको भक्ति की प्रधानता मिलेगी। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई, जानि न जाय, जानि न जाय। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाय राम प्रभुताई। कर्म के घाट पर बैठे हुए हैं याज्ञवल्क्य महाराज, इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज के वक्तव्य में कर्म की प्रधानता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभो सुदशरथ अजिर विहारी। विधि प्राधान्य याज्ञवल्क्य महाराज के वक्तव्य में देखने को मिलता है। कर्म विधि पूर्वक होना चाहिए। और शरणागति के घाट पर बैठे हैं खुद गोस्वामी तुलसीदास जी। बाबा जी के वक्तव्य में शरणागति ही झलकती है। तरहि न बिनु से मम स्वामी। तरहि न बिनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि। 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 एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई। राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। एहि कलिकालन साधन दूजा। गाइए। साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाई। राम ही। राम ही सुमिरिय गाई। राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। एहि कलिकालन साधन दूजा। एहि कलिकालन साधन
इस सरोवर में जो जल है वो है रामचरित्र का। इसमें सगुण की स्वच्छता है, सगुण भगवान की जो लीला है, सगुण ब्रह्म श्री राम का जो आचरण है, बड़ा स्वच्छ, बड़ा निर्मल। आर पार देख सकते हो, कोई कपट नहीं है वहां। अभी तो नहीं गया हूं, लेकिन पहले जब आया था तो मैं यहां समुद्र स्नान करने के लिए गया था। खारे पानी में भी आंख खोल करके अंदर तो पूरा नीचे का एक एक कंकड़ दिखता था, इतना पानी साफ। अभी क्या है पता नहीं, ऐसा ही है। मैं मस्कत में गया तो वहां भी समुद्र का जल इतना साफ, बिल्कुल निर्मल। मुंबई में आपका पांव भी आपको दिखेगा नहीं, इतना पानी गंदा। तो आर पार देख सकते हो श्री राम के एकदम निर्मल चरित्र। तो सगुण भगवान के चरित्र की निर्मलता है, इसमें स्वच्छता है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, तुलसीदास जी कहते हैं। और प्रेम भक्ति की जो बात है, भक्ति प्रधान है रामचरितमानस, वही है शीतलता और मधुरता। प्रेम भक्ति जो बरनिन ध्याई, सोई मधुरता सुशीतलताई, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और जो ज्ञान की चर्चा है वही गहराई है इस जल की। निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान चर्चा वही गहराई है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोईबर बारी अगाधा। तो ज्ञान के घाट पर पानी गहरा है। ज्ञानी गोताखोर होते हैं, वे आएं ज्ञान के घाट पर, जहां शंकर जी बैठे हैं, शंकर जी को प्रणाम करें और ज्ञान के घाट पे गोता लगाएं, वहां पानी गहरा मिलेगा। लेकिन तैराक लोगों का काम है, वरना डूब जाओगे। वेदांत ऐसे वैसे लोगों का, उनके बस की बात नहीं है। उसके लिए तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ की वेदांत श्रवण के लिए भी साधन चतुष्टय चाहिए। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, षट संपत्ति और मुमुक्षा, 4 चीज चाहिए, तब वेदांत श्रवण का अधिकार मिलता है। तो गोताखोर होना चाहिए, तैराक होना चाहिए, वरना डूब जाएगा। तो ज्ञानी आए ज्ञान के घाट पर और इसमें गोता लगाएं। इसलिए ज्ञानियों को भी रामचरितमानस में बड़ा आनंद आता है जब वे गोता लगाते हैं, तो उसमें डूबने और बढ़िया बढ़िया रत्न उन्हें मिलते हैं, पाकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भक्त हैं वे भक्ति के घाट पर चले आए, जहां भुषुंडी जी बैठे हैं। महाराज भुषुंडी जी को प्रणाम करें और वे पान करें। ज्ञानी स्नान के लिए आते हैं और भक्त लोग पान के लिए आते हैं। भक्त पानी को अपने में समाते हैं और ज्ञानी अपने को पानी में समाते हैं। या तुम इस जल में डूब जाओ, या इस जल को तुम पी लो और अपने भीतर भर लो, दोनों बातें हैं। या तो निर्गुण की गहराई में तुम डूब जाओ, या तो सगुण भगवान को अपने हृदय में बसा लो, जैसे तुलसीदास जी ने कल हमने देखा था। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन। या तो सगुण ब्रह्म को अपने हृदय में बसा लो, या तो निर्गुण की गहराई में तुम डूब जाओ, वो ज्ञान मार्ग है। और सगुण भगवान को अपने हृदय में बसा लेना वो भक्ति मार्ग है।
या तो कर्म के घाट पर चले आओ जहां श्री याज्ञवल्क्य महाराज बैठे हैं, उन्हें प्रणाम करो और अपने मन के मैले कपड़े को वहां आकर के धो। कर्म के घाट पर कपड़ा धोने, लोग सरोवर पर जाते हैं कपड़ा धोने के लिए भी जाते हैं ना। मन मलिन हो गया है, मन की चादर मैली हो गई है, तो कर्म के घाट पर आओ और वहां मन को धो करके साफ कर दो। सत्कर्म से ही मन की शुद्धि होती है। इसलिए कर्म के घाट पर जहां याज्ञवल्क्य बैठे, और शुद्ध मन में ही ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। और कई लोग सरोवर पर ऐसे ही घूमने सैर करने के हिसाब से जाते हैं, न नहाना है, न पीना है, न धोना है, बस यूं ही जाकर बैठते हैं। यदि आप उस तरह से आए हैं तो आप चले आइए और शरणागति के घाट पर जहां गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं, उन्हें प्रणाम करके बाबा जी के पास बैठ जाइए। रामचरितमानस में उठती हुई लहरों को देखिए, दर्शन करिए, हरि का स्मरण करिए। तो 4 घाट हैं, 4 घाट में से आप अपनी भूमिका के अनुसार किसी भी एक घाट का चयन कर लें और इस भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र का आनंद उठाएं। आइए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसमें चाहे निमज्जन करे, चाहे पान करे, चाहे कपड़े धोए या चाहे बैठे एकदम चैन से। याज्ञवल्क्य महाराज मुनि भरद्वाज के प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। आइए उस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में गाते हुए मसा। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जय हो। रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन